जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो हम लोग पढ़ रहे थे किरण पब्लिकेशन का आपका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था वो पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आज का हमारा नंबर है 27। ये आपका बिहार द्रोह का प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। कब पूछा गया था ये भी देख लेते हैं। तो 26 दिसंबर 2021 में प्रथम पाली में पूछा गया था। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, आप लोग बताएंगे राइट आंसर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है तो किस में होता है? दूसरे का बताएंगे तो रिले रेस में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? तो तीसरे का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर बाहर ही हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पूरा का अर्थ क्या है? तो बताएंगे तो 4 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम में। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नानकिंग संधि। नेक्स्ट है यहाँ पे, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिजीता गुप्ता। नेक्स्ट है यहाँ पे, बेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो 8वें का राइट आंसर बताना, ऑप्शन नंबर 2 कानून। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवासी मजदूरों से। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो 10 का राइट आंसर बताइए। बैरन द्वीप। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो 11 का राइट आंसर युवा मामले और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 1974। क्वेड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? तो 14 का राइट आंसर बताइए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राम मनोहर लोहिया द्वारा। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो देखते हैं यहाँ पे, तो घोल नीला काला हो जाता है या इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है? तो क्या शामिल है बताएंगे? 15 का राइट आंसर तो स्टार्च यानी कि मांड। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो ये तो आप लोग कर लेंगे निकाल कर। ठीक, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमोलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एली लिली। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो क्या बोलेंगे? देहरादून में है। देखते हैं 18 का, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 19, निम्नलिखित में से कौन से रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आर्द्र भूमि का संरक्षण। चेन मेंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 टेबल टेनिस। नेक्स्ट है यहाँ पे, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है तो कौन सा है? 21 का राइट आंसर बताइए। ल्यूसिन। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो 22 राज्य असम हो जाएगा। भारत में आकार है तो भारत में आकार क्या है जल्दी से बताएंगे? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाता है यहाँ पे आपका विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश, विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश, ये सब ये हो जाएगा 7वां स्थान है विश्व में। क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है? 7वां स्थान है भारत का। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है न हानि, तो उसे क्या कहते हैं? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहभोजिता। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है तो कौन सा तत्व होता है बताएंगे यहाँ पे? 25 का राइट आंसर तो हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 वियतनाम। नेक्स्ट है यहाँ पे,
प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है तो क्या होता है? 27 का राइट आंसर प्लाज्मा। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन करता था। तो 28 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विश्व बैंक के कमीशन। नेक्स्ट यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित है? तो 29 का राइट आंसर बताएंगे हो जाएगा वन स्थानीय सरकार। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगी? तो 30 का राइट आंसर बताना है आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पेरिस, ठीक, जो कि हो चुका है आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? तो 31 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा उस्ताद मंसूर। पहले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था तो किस में था? 32 का राइट आंसर बताइए, हो जाएगा फुटबॉल में। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो 33 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा आपका, देखेंगे, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, सेवा विकास, क्षेत्र विकास उन्मुख समृद्धि, ये सभी हो जाएगा, ठीक। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अपक्रिया को नियंत्रित करता है तो क्या होता है? मंदक होता है। क्या बोलेंगे यहाँ पे? 34 का राइट आंसर तो नियंत्रक छड़ होता है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे यूटोपिया का लेखक कौन था? तो थॉमस मोर था। क्या था बताएंगे? 35 का राइट आंसर यहाँ पे तो थॉमस मोर। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः हैं। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80, 70, 70 ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये वाला हो जाएगा सही। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो 37 का बताएंगे यहाँ पे तो हो जाएगा रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री। आगे देखेंगे अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो 38 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? असम। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? चलिए देखते हैं यहाँ पे तो कौन सी कमेटी हो जाएगी यहाँ पे बताएंगे? स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा। 39 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। निम्न में से किसको में साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? निम्न में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 40 का राइट आंसर अब्दुल रज्जाक गुरनाह। नेक्स्ट है यहाँ पे गांधार कला शैली समन्वय है तो 41 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय और ग्रीक कला का। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुक्रम को पूरा कीजिए तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? साइंस में आपने पढ़ा होगा तो बताएंगे यहाँ पे 43 का तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो 44 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुमंगल। नेक्स्ट है यहाँ पे इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है तो वह कौन सा प्रक्रिया बताएंगे यहाँ पे? 45 का राइट आंसर कैसे बनता है? तो स्टीमिंग। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? तो 46 का राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पे सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है तो बताएंगे यहाँ पे 47 का क्या हो जाएगा? इमर्सन फ्रीजिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे 48 तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है तो बताएंगे यहाँ पे 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वो हो जाएगा व्यतिकरण। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो 49 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेफाइलोकोकास हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑडोमीटर ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है तो क्या बोलेंगे? दूरी का 50 का तो बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह है तो वह कौन सा है बताएंगे? तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। नेक्स्ट है यहाँ पे 52 सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची स्तूप किसने बनवाया था? 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने बनवाया था। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ये क्या दिखा हुआ है? एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिलाए गए?
ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा, ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग। तो इसको सॉल्व करने का फार्मूला होता है n-1/2 होता है। ठीक, n मतलब क्या हुआ, सॉरी ऐसे नहीं, n इंटू n-1 होता है। ठीक, क्या होता है n इंटू n-1/2, यानी कि n कितना हो गया 10 गुणे 9 हो जाएगा बाई 2, 2 पंचे 10, 9 पचे 45, यानी कि 45 बार। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक, आगे अब ये क्या है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 54 को, क्योंकि इतने आसानी से सॉल्व इसमें नहीं हो पाएगा। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 55, तो 55 का बता देंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा 2। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी, तो 56 का राइट आंसर कार्ल मार्क्स ने दी। आगे देखते हैं यहाँ पे, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है तो कितना होता है बताएंगे। 57 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 किलोग्राम। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप घटक की। नेक्स्ट है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है, तो उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है। 59 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे, तो इंदिरा कॉल है। दक्षिणतम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। आगे, निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो 60 का राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बराक ओबामा। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है, लुप्त संख्या क्या है, तो आपको ढूंढना है यहाँ पे क्या सीरीज वाइज चल रहा है, तो उसी का आंसर आपको इसको आंसर बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 342। आपको पता करना है इसमें क्या लागू हो रहा है। आगे, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो 62 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो शिक्षा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है, तो कितने दिए जा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 63 का राइट आंसर 21। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र सिंह को। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 फरवरी को। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह में से होकर गुजरती है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा ये हो सकता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय ये भी हो सकता है। तो 66 का देखते हैं राइट आंसर, तो गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा हो जाएगा। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है, तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आगे, निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो इसरो और किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है बताएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा NASA। आगे, NASA मतलब समझे, NASA नासा का है। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है, तो क्या होती है बताएंगे यहाँ पे 69 का राइट आंसर, तो क्या होती है, सावयवी एकता होती है। आगे, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था, तो क्या बोलेंगे वहाँ पे उस समय कौन था, कर्जन, लिटन, रिपन या फिर लॉर्ड लिन लिथगो। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिन लिथगो। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम द्वारा शुरू किया गया है, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे जल्दी से, तो हो जाएगा अमेजोन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो इसको तो आप सॉल्व करेंगे। ठीक, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों को क्रम है, तो 72 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाता है बीटा अल्फा गामा। सोनार संक्षिप्तीकरण है, तो सोनार का संक्षिप्तीकरण है बताएंगे यहाँ पे क्या होता है, किसका है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, जो स्थित है कहाँ पर स्थित है, 75 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था, तो 76 का राइट आंसर बताना है आपको, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1962। आगे, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है, सिरही दरवाजा, बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा, कुतुब दरवाजा। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाई दरवाजा। दूध में उपस्थित शर्करा है, तो क्या होता है दूध में, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज। तो लैक्टोज होता है क्या, 78 का देखेंगे यहाँ पे राइट आंसर, तो लैक्टोज होता है। आगे, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ हैं, तो 79 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 IgE।
किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। चलिए 80 का देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा आपका आवेश और ऊर्जा। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था, तो क्या था, कोंकण था या रायगढ़, पुणे, सतारा। तो 81 का राइट आंसर रायगढ़। आगे, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारा मरकरी। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी। तो 83 का राइट आंसर मेरठ षड्यंत्र केस में। आगे, 642.5555 डॉट 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 इंटू 7 बराबर है, तो किसके बराबर है, तो गुणा करके देख लीजिएगा, जिसके बराबर आ जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया। तो 85 का राइट आंसर खेल कूद मंत्रालय। आगे, फजल अली आयोग संबंधित है, तो किससे संबंधित है। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राज्यों के पुनर्गठक से। अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष देश में स्थापित किया गया, इनकी कब स्थापना की गई थी, तो 1952 में। आगे, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है। तो 88 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। तो 89 का राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है, तो कौन सा होता है। 90 का राइट आंसर साध्य होता है पर कुशल नहीं। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो अनुच्छेद बताना है, वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 123। आमने सामने की अंतः प्रक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, सूक्ष्म समाज शास्त्र। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 केरल। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 129 मिलियन, 1029 मिलियन। ठीक, आगे, गंगेकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था। तो 95 का राइट आंसर बताना, वो जगह ऑप्शन नंबर 4 राजेंद्र प्रथम। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, परभणी महाराष्ट्र। आगे, अपूर्वी चंदेला का संबंध है, तो किससे है बताएंगे। 97 का राइट आंसर, तो निशानेबाजी से है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। तो बताएंगे यहाँ पे 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, तो शून्यकाल होता है। आगे, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, तो ये हो जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बोलेंगे 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा सोबती को दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।